बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती ख़त्म हो चुकी है। मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई बालादस्ती आइन की नहीं है। जिसका जो दिल चाह रहा है, जो अदारा जो दिल करता है वो कर रहा है। ना तो सुप्रीम कोर्ट का कोई यहाँ पे रिट है, ना कोई किसी और अदारे की रिट है। जो दिल में आ रहा है वो कर रहा है, चाहे वो कोई भी है, वो अपने आप अपनी मर्ज़ी कर रहा है, अपने मर्ज़ी के बयान दे रहा है, उनको कोई रोक टोक नहीं है। तो खान साहब को जब गोली लगी है, गोली लगने के बाद जो वहाँ 10 और शदीद ज़ख्मी हुए हैं, एक शहीद हुए हैं, गजनफर साहब जो शहीद हुए हैं। तो नाज़रीन, इस तरह अगर किसी मुहज़्ज़म मुआशरे में ये होता तो अभी तक कातिलों को फांसी पर लटका दिया जाता और उनके कैफ़े किरदार तक पहुँचा दिया जाता। अभी तक ना कोई कातिल ढंग का पकड़ा गया है, सिर्फ डमी पकड़ के लाए जा रहे हैं कि ये आज कातिल पकड़ा गया, आज फलां ये हो गया। और जिसको VIP कहा गया, और यहाँ पे तो कोई आदमी वैसे कोई खिलौना पिस्तौल लेके चल पड़े तो पुलिस उसको पकड़ के जेल में दे देती है और उस पर मुकदमा दायर कर देती है दहशतगर्दी का। वो शख्स जो बयान दे रहा, मैं लाहौर से चलकर वज़ीराबाद तक आया हूँ, मेरे पास असला भी था, तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। ये है कानून की बालादस्ती, छोटी सी मिसाल। तो नाज़रीन, आज जो कल जो उसने हाफिज़ाबाद में राय कमर ज़मान ने जो तकरीर की है, उसने कहा है कि हाफिज़ाबाद के ज़िला चेयरमैन राय कमर ज़मान को इमरान खान को गोली मारने का ऐलान। इमरान खान को गोली खुद मैं मारूंगा और इमरान खान को गोली लगने का कोई अफसोस नहीं। ये है राय कमर ज़मान का बयान। कल वो एक शायद वो कोई टेंट लगा के कोई अपना मजमा लगाया हुआ था, उसने मंजन बेच रहा था कोई, तो उसमें जो था तारड़ भी था, सार अफजल भी थी, साद रफ़ीक भी मौजूद था। और इसने इनकी मौजूदगी में कहा है कि इमरान खान वाजिबुल कत्ल है। क्यों ये इमरान खान वाजिबुल कत्ल किया है, क्यों है? क्या वो मुस्लिम नहीं है? क्या इस्लामोफोबिया दुनिया उसका मानती है कि इस्लामीफोबिया का जो काम किया है, इस्लामीफोबिया का जो इन्होंने दहशतगर्द इस्लाम को करार दिया हुआ था, उसमें इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो काम किया है, तो क्या वो काम नहीं है? क्या दुनिया इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रही? राय कमर ज़मान, आपको शायद इल्म नहीं है इस चीज़ का, ना आपके वज़रा को, ना आपके कायद को, ना किसी और को, कि इस्लाम क्या, दीन इस्लाम क्या चीज़ है। क्योंकि आपके नज़दीक ग़ुलामी जो है वही दीन है, ग़ुलामी ही आपके फ़र्ज़ है, ग़ुलामी आपका वो है धर्म है, सब कुछ आपका ग़ुलामी है। जो लोग ग़ुलामी में रहते हैं उनको दीन का नहीं पता होता वो दीन क्या चीज़ है। तो नाज़रीन, ये जो सबसे बड़ा इन्होंने किया, और हाफिज़ाबाद का ज़िला चेयरमैन है ये, और उन्होंने कहा मैं गोली खुद मारूंगा, गोली मैं इमरान खान को खुद मारूंगा। क्या ये चीफ जस्टिस साहब के कान खुले नहीं हुए? क्या उन तक ये खबर नहीं पहुंची? इंसानी हकूक़ की तंजीमों तक ये आवाज़ नहीं पहुंची? क्या ये आर्मी चीफ तक आवाज़ नहीं पहुंची? क्या वजह है इसकी? क्या हुआ, ये क्यों हुआ ऐसे? कौन है ये पाकिस्तान को कुछ कहने वाला या इमरान खान को कुछ कहने वाला? ये शख्स कौन है? वो भी अवामी लीडर है, तेरे भी अवामी लीडर हैं, तो अपने अवामी लीडरों को बोल के वो आए, आके मुकाबला करे, सियासत में आके मुकाबला करे। ये गोली खेलना कोई अच्छी बात है? गो के हुकूमत पंजाब ने उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हुकूमत पंजाब अगर सीरियस होती अभी तक, तो अभी तक इमरान खान के कातिलों को गिरफ़्तार किया जा चुका होता और उन पर सही तरीके से उन पर अमल दरामद होता। वो एक डमी नशई आदमी, जिसके ना कभी किसी ने नमाज़ पढ़ी, ना उसने कभी कुछ किया, ना उसने रोज़ा रखा, ना नमाज़ पढ़ी, ना कभी वुज़ू किया, ना कभी इस्लाम का नाम लिया, और उस शख्स उसको ये हो गया जी वो इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रहा है इमरान खान, इसलिए वो गुमराह कर रहा है। एक नशे से बयान दिलवा रहे हैं। शर्म ही नहीं आई इन लोगों को? बंदा तो ढंग का पकड़ लो जो कुछ कर सके। इंतहाई जाहिल आदमी को लेकर, नशई आदमी को लेकर पकड़ के ले आए और उससे ये काम करवा रहे हैं। खैर, काम तो उससे नहीं करवा रहे, उसका काम तो इतना ही था कि अवाम की तवज्जो बटाना काम था उसका। तवज्जो बटा दी, फायरिंग तो 2-3 अतराफ से कहीं और से हुई है। अगर हुकूमत पंजाब सीरियस होती इसके अंदर, जितना इसके पास वसाइल है हुकूमत पंजाब के पास, अभी तक ये गिरफ्तार हो चुके होते और उनके कैफ़े किरदार तक पहुँचना होता।
अब वो कह रहा है कि राय कमर जमान जी, मैं जो कातिल जिसने गोली चलाई है उसको मैं वकील भी फराहम करूँगा। आप ये देखें कि कातिलों को सरेआम खुले आम उनकी मदद की जा रही है, कोई अदारा नहीं बोल रहा, सब खामोशी ली हुई है। लगता ये है कि सिर्फ 2 ख़ानदानों के लिए तमाम अदारे बने हुए हैं। कोई भी अदारा, तमाम अदारे जो हैं वफाक का हो या सूबे का हो या चारों सूबों का, वहाँ गिलगित बिल्तिस्तान सहमी सूबा है हमारा, तो इसी तरह गिलगित बिल्तिस्तान है, इस तरह जो है आज़ाद कश्मीर है। तो लगता है कि यहाँ पे सिर्फ 2 ख़ानदानों की हुक्मरानी के लिए कवानीन हैं और किसी के लिए कोई कानून नहीं है। कोई भी ये 2 ख़ानदान कुछ भी कह दे, किसी भी अदारे को कुछ कह दे, किसी के अदारे के बंदे को कुछ कह दें, किसी अदारे के अफसर को कुछ कह दें, तो इन पे कोई कानून लागू नहीं होता। सिवाय इमरान खान पे तमाम कानून PTI पे लागू होते हैं, इमरान खान पे लागू होते हैं, इसकी काबीना पे लागू होते हैं, जो इनके वोटर सपोर्टर हैं उन पे लागू होते हैं। सिर्फ आइन और कानून इमरान की हद तक है, इमरान खान की हद तक है, इसके अलावा किसी कानून किसी की हद तक नहीं है। सिर्फ हद इन पे आके ख़त्म होती है। इन पे अदारों के भी कानून नाफिज होते हैं, इन पे आइन भी नाफिज होता है, इन पे हुकुम जो सूबों के वफाक के कानून भी इन पे लागू होते हैं, अदारों के कानून भी इन पे लागू होते हैं। बाकी 2 ख़ानदान जो हैं वो मुबर्रा हैं, ना आइन है उनके ऊपर, आइन के वो ताबे हैं, ना वो कानून के ताबे हैं, ना किसी कानून अदारे के कानून के ताबे हैं। तो इससे यह साबित होता है कि 2 ख़ानदानों को मुकम्मल छूट है, उनके MP MNO को भी छूट है, हर तरीके से उनको छूट है। सिर्फ नहीं छूट तो PTI के सपोर्टर, वोटर, रहनुमा और उनके कायद को छूट नहीं है। तो नाज़रीन, तीसरी जो चीज़ है, अहम चीज़ है, वो है हम साबिर शाकिर साहब ने आज एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा हम एक ऐसी रियासत में रहते हैं, इस्लामी रियासत में रहते हैं जहाँ के लोगों के जान व माल इज़्ज़त महफूज नहीं है, और जिन्होंने इज़्ज़त महफूज करनी है वो ही इज़्ज़त उछाल रहे हैं। जो इज़्ज़त देनी है, जिन अदारों ने अवाम को इज़्ज़त तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है, उनकी जान माल इज़्ज़त नफ्स का जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ करना है, वो ही अदारे जो हैं अवाम की जान और माल के और उनकी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँचा रहे हैं, यही उनका मजाक उड़ा रहे हैं, यही सब कुछ कर रहे हैं, यही उनके पसे पर्दा यही लोग बैठे हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं। सरकारी इदारों के जैसे रेस्ट हाउस में, गेस्ट हाउसेस में, और इनके जो सरकारी रेस्ट हाउस हैं उनमें जैसे कैमरे लगाए हुए हैं, तो ये सारे इन्हीं लोगों का काम है जो कि नाम नहाद बने हुए से 75 साल से हमारे सर पे मुसल्लत थे कि जी बड़े कारआमद हैं ये लोग, ये इस तरह के हैं, ये इस तरह के, तो वो आज एक्सपोज हो चुके हैं। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।